जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो जो है कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बहुत ही खास है। इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूँ, यदि वो जानकारी आपने सुनी और समझी और उसे अपने दिमाग में बैठा लिया तो अवश्य ही आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा ये वीडियो होगा नहीं, लेकिन जितनी भी देर का ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत सारी जानकारी देने वाला होगा। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पे आधारित है कि कुंडली के अंदर 6 नंबर में अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए, या आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है तो भी ये वीडियो आपके लिए। ये है गोचर में घटने वाली घटनाएं कि कैसे हम ग्रहों की स्थितियों को देखकर आने वाले समय की स्थिति को जान सकते हैं कि क्या आने वाला समय हमारे लिए कुछ भाग्य को बदलने वाला होगा। यही हमारा विषय है कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा आपके लिए बेहतर होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा आराम आपको मिलने वाला है, जिसको हम कह सकते हैं कि चलो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बेहतर हुआ, हमारी किस्मत में कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। तो इस वीडियो को बहुत ही विस्तार से और बड़ी सावधानी से समझिएगा। देखिए, सबसे पहली पॉजिटिव बात क्या है कि आपकी राशि है कन्या, और कन्या राशि जो है वो बुध की राशि है। अब ये समझिए 12 राशियां हैं, लेकिन 2 राशियां ऐसी हैं जो बुध की राशियां हैं, और बुध का सीधा प्रतीक जो है वो बुद्धि से है। यानी ऐसे लोग जीवन में अपने ज्ञान, अपनी योग्यता या अपने दिमाग को ज्यादा लगाते हुए जीवन में सफलता हासिल करते हैं। ये चीज कन्या राशि के लोगों में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि कन्या राशि काल पुरुष की छठी राशि है और छठी राशि संघर्ष की राशि है। यानी ऐसे लोग जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष वाले होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। पैसे को कैसे संजोया जाए, पैसे को कैसे बनाया जाए, पैसा कैसे जोड़ा जाए, ये इन लोगों को अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर आता है। इनके काम इस तरीके के होते हैं कि इनके हाथ में किसी चीज़ की आप स्पिरिट दे दीजिए, कोई जिम्मेदारी दे दीजिए तो उसको बखूबी निभा सकते हैं। ऐसी ही क्वालिटी आपको अपने अंदर रखनी है कि आपको आने वाले समय में अपने भीतर अच्छी स्थिरता रखनी है, सोच समझकर आर्थिक फैसले लेने हैं। क्योंकि आर्थिक फैसले मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में जो व्यक्ति को अगर आज के समय में सबसे ज्यादा कोई तोड़ रहा है या परेशान कर रहा है तो वो है पैसा। आज आपके पास 5 लाख रुपए अकाउंट में है और किसी बड़े कारण से खर्चे से उसमें से 2 लाख 4 लाख रुपए निकल जाएं तो आप एकदम सदमे में आ जाएंगे कि यार मेरा अच्छा खासा जुड़ा हुआ पैसा था, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से खराब हो गया, खर्च हो गया। तो ये चीज आपको मेंटली एंग्जाइटी देना शुरू कर देती है। तो अपने आप के अंदर ज्यादा स्थिरता रखें, फैसले सोच समझ कर लें। आपकी राशि के स्वामी बुध है तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसके निर्णय आने वाले समय में बेहतर होने चाहिए। ये सबसे पहली रूपरेखा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है या पागल है, उसको आप 500 का नोट दे दो चाहे 2000 रुपए का नोट दे दो, उसके लिए वो कागज है, वो उसको फाड़ भी सकता है, आपके सामने इधर उधर फेंक भी सकता है। एग्जैक्टली अगर आपके डिसीजंस करेक्ट नहीं है तो आप अच्छे गोचर का फायदा उठाओगे कैसे? अच्छा गोचर आएगा, आपकी डिसीजन गलत होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी विशेष बात, खास तौर पे अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है जीवन के सभी तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और मैरिड लाइफ, सभी के तौर पर अक्टूबर नवंबर के जो महीने हैं इनमें थोड़ा सा सावधान रहना, ये मैंने आपको खास तरीके से बताया। अब आप ये देखिए कि शनिदेव आपकी राशि से छठे घर में चल रहे हैं। अब छठे घर का मालिक छठे घर में हो तो कहा जाता है छठे घर के संबंधित स्थितियां अच्छी मिलती है, क्योंकि छठे घर में बैठा अशुभ ग्रह अच्छा है। शनि क्या करता है? रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, शत्रुओं पर विजय हासिल करने की क्षमता देता है, आपके जीवन में मेंटली स्ट्रेस को कंट्रोल करने की क्षमता देता है। क्योंकि ये राशि से छठे घर में है तो छठे घर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, रोग है, ऋण है, रिपु है, संघर्ष है, शत्रु है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो उनसे लड़ने की क्षमता देता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर कोई ग्रह वक्री हो जाए छठे घर में तो वो बीमारी जरूर देता है, हेल्थ इश्यूज देता है, हेल्थ इश्यूज पे खर्चा करा देता है, तो कभी कभी जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज देने शुरू कर देता है। आपके अंदर बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, खर्च को लेकर एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली पॉजिटिव स्थिति क्या होगी कि शनि छठे ही घर में रहेंगे, लेकिन वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी अब वो जो प्लेनेट है वो मार्गी अवस्था में डायरेक्ट चलेगा, सीधा चलेगा। सीधा चलेगा तो कहीं ना कहीं इसकी जो दिशा है, इसके जो फल हैं
वो सीधे ही होंगे। सीधे होने का मतलब सीधा यहाँ यही है कि जहां से शनि का संबंध है, वक्री होने के कारण वो अब आपके कार्य में डिले या परेशानी या कोई रुकावट या ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं देगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देगा आपको ये। तो ये एक पॉजिटिव बात हमें यहाँ दिखाई दी। अब दूसरी पॉजिटिव बात आपके लिए क्या होने वाली है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति ने अप्रैल 2023 में राशि परिवर्तन किया। राशि परिवर्तन करके वो आपकी राशि से 8वें घर के अंदर चले गए। जैसे ही वो वहां गए वो राहु के साथ पहुंचे। अब गुरु राहु का योग वैसे भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इसको गुरु चांडाल कहते हैं। इसमें गुरु चांडाल की प्रॉब्लम ही यही है कि बृहस्पति के ऊपर राहु का प्रभाव है, और राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे जैसा व्यवहार करो। अब जब बृहस्पति जैसा शरीफ ग्रह या विवेकशील ग्रह या समझदार ग्रह आपके राहु केतु अक्ष पे जाए, 8वें घर में जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति पीड़ित हो जाता है। चौथे घर का मालिक है आपके लिए बृहस्पति, तो आपके घर परिवार के सुख साधनों में प्रॉब्लम देता है, पारिवारिक चिंता देता है, परिवार में कलह का वातावरण हो जाता है, परिवार में अशांति होती है। तो बहुत बार लोगों को भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता नहीं मिलती, या कह सकते हैं व्हीकल एक्सीडेंट होना या प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट या झगड़ा होना भी देखा जाता है। वहीं ये बृहस्पति 7th लॉर्ड भी है, तो जीवन साथी के साथ होने वाले मतभेद, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स यहीं से दिखाई देती है। फाइनेंस का प्रबल कारक है, और जब बृहस्पति ऐसे पीड़ित हो तो आर्थिक फैसले सोच समझकर नहीं लिए जाते। किसी ना किसी प्रकार का खर्च आपके जीवन में हो जाता है, बीमारी पे खर्च हो रहा है, पारिवारिक स्थितियों पे खर्च हो रहा है, लोगों पे, परिवार की जिम्मेदारियों पे खर्च हो गया, तो जीवन साथी के ऊपर पैसा खर्च हो गया, उसके साथ डिस्प्यूट्स हो गए या बीमारियों पर, इन चीज़ों पे खर्चा हो गया, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंस का प्रबल कारक है, वो पीड़ित हो गया। अब 30 अक्टूबर को राहु बृहस्पति को छोड़ देंगे। ये सबसे बड़ा रिलीफ होने वाला आपके साथ कि गुरु राहु योग जो आपकी मति को भ्रमित करता है, आपको टेंशन देता है, आपको चिंता देता है, आपके मन में एंग्जाइटी देता है, किसी ना किसी प्रकार का सोच विचार, चिंता, मनन आपके जीवन में चलती रहती है। तो 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे और राहु यहां से निकलकर आपकी राशि से 7वें भाव में पहुंच जाएंगे, तो गुरु का दूषित होना बंद हो जाएगा, गुरु राहु का चांडाल दोष खत्म हो जाएगा, शनि भी मार्गी रहेंगे, बृहस्पति भी मार्गी रहेंगे। यानी बृहस्पति जो फाइनेंस का कारक है, तो आने वाले समय में पैसे से संबंधित स्थितियां आप देखिए धीरे 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 करके सॉल्व होंगी। पहला रिलीफ 30 अक्टूबर को मिलेगा, दूसरा रिलीफ 4 नवंबर को मिलेगा, और तीसरा रिलीफ आपको मिलेगा 30 दिसंबर को, जब बृहस्पति भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे। और वक्री से मार्गी होने का मतलब है, अगर जीवन में कोलेस्ट्रॉल को लेकर, लीवर को लेकर, मोटापा, थायराइड, शुगर, डायबिटीज, इनसे रिलेटेड कोई रोग चल रहा है, तो वो आने वाले समय में सुधरता नजर आएगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, सुधरती नजर आएगी। 30 अक्टूबर के बाद देखना आपकी पारिवारिक स्थितियां कुछ बेहतर होती चली जाएंगी, परिवार में अशांति जो फैली हुई थी वो सॉल्व होगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होंगी, फाइनेंशियली जो क्राइसिस चल रहे थे वो कम हो जाएंगे, खर्च की स्थितियां कम हो जाएंगी, पैसा कुछ जुड़ता दिखाई देगा आपके लिए, क्योंकि राहु उसको पूर्ण तरीके से छोड़ चुका है। शनि की दृष्टि भी वक्री नहीं है, मार्गी दृष्टि होगी उस पर, और बृहस्पति धन का प्योर कारक होके अपने धन के भाव यानी दूसरे भाव को देखेगा। अब कारक का धन से संबंध, कारक का भाव से संबंध उस कार्य, उस भाव की, जो कहते हैं ना भाव की सुंदरता को बढ़ाता है। भाव यानी घर, स्वामी यानी घर का स्वामी, और कारक यानी ब्यूटी, यानी आपके पास मकान है, मकान मालिक है, और उस मकान की जो सुंदरता है वो कारक से आती है। आपने बहुत लोगों के मकान देखे होंगे, मकान भी है, मकान मालिक भी है, लेकिन मकान की अवस्था जीर्ण है, खराब है, घर में घुसते ही लगता है कि स्थितियाँ बहुत खराब है, नेगेटिविटी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, मकान में घुसने के बाद ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों चीज़ ठीक है, लेकिन ब्यूटी ऑफ हाउस का जो कारक है वो खराब है। अब कहीं ना कहीं कारक सुधर रहा है, और कारक सुधरेगा तो धन सुधरेगा, धन के आगमन सुधरेंगे, ये हमें बृहस्पति से मिलता दिखाई देता है। राहु भी केंद्र में आ जाएंगे, राशि से सप्तम में आएंगे, ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन देने वाले होंगे।
यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले समय में जो तारीख है मैंने आपको बताई, आप इनको नोट कर लीजिए। जैसे जैसे ये समय आगे निकलेगा वैसे वैसे ट्रांजिटिकली गोचर के हिसाब से आपकी कॉम्बिनेशंस अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये याद रहे कि ये गोचर का कॉम्बिनेशन है। आप अगर इसको ये समझते हैं ये मेरी पूरी कुंडली का फलित है तो आप गलत हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले है, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही विशेष और अहम जानकारी। जय श्री राम।